हेलो दोस्तों, क्योंकि साथ में कभी टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत गौतम द्वारा तुलसी को शांति निकेतन वापस लाने से होती है और तुलसी को गौतम के प्यार का एहसास होता है। तुलसी की आंखों में आंसू हैं और गौतम उन्हें पोंछता है। गौतम तुलसी से रोने से मना करता है और तुलसी को पुराने दिन पल याद आते हैं जब गौतम को उसकी ज़रूरत थी। करण दौड़ता हुआ शांति निकेतन आता है और मिहिर के बारे में पूछता है। अंगद और ऋतिक करण से पूछते हैं कि क्या हुआ। वह मिहिर को अपने साथ आने के लिए कहता है। गेट खुलता है और तुलसी को शांति निकेतन वापस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। गौतम तुलसी के बगल में खड़ा होता है और सब सोचते हैं कि यह कैसे संभव है। इससे पहले करण गौतम से मां को वापस लाने का अनुरोध करता है और करण को विश्वास है कि केवल गौतम ही मां को ला सकता है। गौतम करण से कहता है कि मां और पापा का अब तलाक हो चुका है तो माँ कैसे आएगी। करण गौतम से कहता है कि वह शांति निकेतन की स्थिति जानता है और केवल माँ ही इसकी देखभाल कर सकती है। तुलसी को शांति निकेतन में आते देख मिहिर दंग रह जाता है और सबको बताता है कि उसकी तुलसी वापस आ गई है। तुलसी पौधे को प्रणाम करती है और प्रार्थना करती है। मिहिर तुलसी को गले लगाने के लिए दौड़ता है और तुलसी मिहिर को अपनी और घूरते देखकर हैरान रह जाती है। तुलसी को शांति निकेतन मिहिर के साथ बिताए पुराने पल याद आते हैं और मिहिर सबको तुलसी का स्वागत करने के लिए बुलाता है। अंगद और सभी लोग तुलसी को देखकर खुश होते हैं और गौतम तुलसी को छोड़कर चला जाता है। मिहिर गौतम से रुकने के लिए कहता है क्योंकि वह उसका घर है और गौतम उन्हें बताता है कि उसका परिवार उसका इंतज़ार कर रहा है। गौतम तुलसी से कहता है कि उसे ना रोके क्योंकि वह मना नहीं कर पाएगा और गौतम तुलसी से कहता है कि उसका परिवार उसकी प्रायोरिटी है। गौतम मिहिर और तुलसी का आशीर्वाद लेता है और यह पल बहुत भावुक हो जाता है। मिहिर गौतम से कहता है कि उसे उस पर बहुत गर्व है और वह उसे धन्यवाद देता है। गौतम पार्थ को आशीर्वाद देता है और शोभा गौतम को गले लगाती है। शोभा गौतम से कहती है कि उसने कर दिखाया और अंगद ऋतिक गौतम को धन्यवाद देते हैं। पार्थ भी नंदिनी के साथ गौतम को धन्यवाद देता है और अंत में करण गौतम से हाथ मिलाता है। करण और गौतम के मिलन को देखकर सभी खुश होते हैं। मिहिर सबको बताता है कि गौतम ने कर दिखाया और शोभा तुलसी को आने के लिए कहती है। मिहिर घर प्रवेश की व्यवस्था करता है और तुलसी मिहिर से कहती है कि बचकाना हरकतें बंद करो और गायत्री तुलसी से कहती है कि मिहिर को जो करना है करने दो। मिहिर चावल का कटोरा रखता है और गायत्री तुलसी की आरती करती है। गायत्री तुलसी से कहती है कि उसे उम्मीद है कि उसके आने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा और सभी लोग तुलसी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तुलसी सभी रीति रिवाजों के साथ घर में आती है और पुराने पलों को याद करती है। मिहिर तुलसी से कहता है कि उसके आने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा और मिहिर तुलसी के पौधे को पानी देता है। मिहिर गायत्री मंत्र का जाप करता है और तुलसी ठाकुर जी को मंदिर में रखती है। गायत्री शोभा से कहती है कि शांति निकेतन में फिर से रौनक लौट आई है और उसे घर जैसा महसूस हो रहा है। तुलसी ठाकुर जी से अपने बच्चों को क्षमा करने की प्रार्थना करती है और उम्मीद करती है कि अब से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तुलसी थेपला बनाती है और अपने पोते पोतियों को खिलाती है। तुलसी अपने बच्चों को भी खाना खिलाती है और वृंदा तुलसी को उनके साथ बैठने के लिए कहती है। तुलसी मुन्नी को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और सब खाना शुरू करते हैं। मिहिर की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि तुलसी उसके जीवन में वापस आ गई और वृंदा मिहिर और तुलसी से कहती है कि वह उन्हें कुछ बताना चाहती है। वृंदा मिहिर और तुलसी को बताती है कि वह अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती है, लेकिन मिहिर उन्हें इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। वृंदा मिहिर से कहती है कि वह अपने बच्चों की जीवन शैली बदलना चाहती है और अंगद वृंदा का साथ देता है। अंगद और वृंदा मिहिर से उन्हें अनुमति देने का अनुरोध करते हैं। मिहिर यह बात तुलसी पर छोड़ देता है। तुलसी वृंदा का साथ देती है और मिहिर से कहती है कि वह वृंदा और अंगद के फैसले में उनके साथ है। तुलसी उनसे कहती है कि वह जानती है कि वह उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे करती है और मिहिर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि तुलसी उनका साथ दे रही है। अंगद मिहिर को धन्यवाद देता है। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।